तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 10.1 है। क्वेश्चन है एन EM वेव प्रोपोगेटिंग इन ए सर्टेन मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाय E इज इक्वल टू 25 sin 2 pi into 10 का पावर 6t minus 6x यूनिट वेक्टर AZ वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। कंप्यूट द period t, the wavelength lambda and the velocity u. Sketch the wave at t is equal to 0, t by 8, t by 4, t by 2. तो कोई मीडियम है, कौन सा मीडियम ये दिया नहीं हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है जो किस डायरेक्शन में है, AZ डायरेक्शन में है। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, लेकिन आपसे पूछ रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर ना। तो आप ये जो कैसे निकालेंगे, तो ये जो 6x जो x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है उसका डायरेक्शन, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के। क्लियर नाउ। तो अब से पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या होगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो जब भी माइनस है तो वो आगे की ओर जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगा, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। x डायरेक्शन मतलब दैट इज यूनिट वेक्टर AX। तो जो वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो x डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द पीरियड, द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी। जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन E इज इक्वल टू क्या होगा, E0 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ओके, यूनिट वेक्टर जेड वोल्ट पर मीटर। ये तो कंपेयर करेंगे, बट गिवन क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 25 साइन 2 पाई इंटू 10 का पावर 6t माइनस 6x यूनिट वेक्टर AZ वोल्ट पर मीटर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप क्या देख रहे हो, हमें ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 पाई इंटू 10 का पावर 6, ओके, रेडियन पर सेकेंड। और ये जो बीटा है, बीटा कितना हो गया, 6, जिसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट या वेव नंबर भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर मीटर, ओके। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टी पीरियड निकालने के लिए आप क्या जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, मतलब 2 पाई एफ मतलब 1 बाई टी। तो जो टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा कितना है, 2 पाई इंटू 10 का पावर 6, मतलब क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 6 सेकेंड। तो आप कह सकते हो क्या, जो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड। तो पहला आंसर क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन का पीरियड निकाला था, तो पीरियड कितना हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड। मतलब हर एक माइक्रो सेकेंड पे क्या वो साइकिल को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, है ना। नेक्स्ट है वेवलेंथ निकालने के लिए, उसका वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या जानते हो, वेवलेंथ, है ना। तो हाँ, U इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय बीटा। U मतलब U क्या आपका, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बाय फेज कांस्टेंट। तो U W कितना दे दिया है, W आपका 2 पाई इंटू 10 का पावर 6 बाय बीटा कितना है, 6 है ये, ओके। तो जो सॉल्व करेंगे वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा आपका 1.047
इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी निकल गया। ये क्या हो गया, वेव वेलोसिटी। अच्छा, वेवलेंथ नहीं निकाला मैंने ना। अब बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय वेव लेंथ। ओके, तो वेव लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय बीटा। तो 2 पाई बीटा कितना है, 6 है ना, तो ये आ जाएगा 1.047 मीटर। जो वेव लेंथ हो गया आपका 1.047 मीटर। तो तीनों क्वेश्चन बन गया, टाइम पीरियड निकल गया, वेलोसिटी निकल गया और वेव लेंथ निकल गया। ये क्या आपका वेव लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्केच करना है इसको, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाना है। ओके, एट टी इजकल टू 0 पे, टी इजकल टू t/8 पे, t/4 पे एंड t/2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसके लिए सबको मिटा देते हैं। ठीक है, बस याद रखना होगा हमें, है ना, क्या क्या जो निकला है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको यहाँ बनाए। तो एट टी इजिकल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रो, ये क्या होगा 25 साइन, इसको लिख सकते हैं, उसको मैंने ओमेगा लिख दिया ना, ओमेगा टी माइनस 6x, इस तरह लिख दिया मैंने, यूनिट वेक्टर ए जेड। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, 25 साइन ओमेगा इंटू 0 माइनस 6x यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा सॉरी 25 साइन माइनस 6x यूनिट वेक्टर ए जेड। तो जो ई जो होगा 20 माइनस 25 साइन 6x। क्लियर। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन आ जाएगा -25 साइन 6x, अब इसको हमें ड्रॉ करना है। क्लियर। तो अब बताओ, ये आपका x एक्सिस हो गया, है ना, क्लियर। इसका जो ये हो गया +25 और ये -25, इसको मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब याद करो कि जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ क्या होगा, ये x एक्सिस है ना, ये y है आपका। क्लियर। ये जो एक्सिस होगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ये इस तरह ग्राफ होगा। क्लियर ना। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ, तो ठीक इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। या इस तरह जा रहा है तो आपकी अब जो ग्राफ होगा ये इस तरह होगा। तो क्या क्या मैंने ये पॉइंट ले लिया, मिडिल पॉइंट, जिसका वैल्यू क्या होगा λ/2, x इक्वल टू क्या हो गया λ/2, और ये हो जाएगा लैम्डा एक साइकिल के लिए। एक साइकिल का जो वेव लेंथ होता है वो लैम्डा के बराबर होता है ना। ओके, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा मिडिल पॉइंट इसका सेंटर पे, तो जो 25 साइन x है ना, ये इस तरह इसके मिडिल पॉइंट पे, ये क्या आपका ग्राफ आ गया किसका, E इजकल टू -25 साइन x का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या ग्राफ होगा, है ना, ये हो गया एट t इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, एट t इज इक्वल टू t/8, है ना। तो एट t इज इक्वल टू t/8 बता देते हैं, इसको मिटा देता हूं। ना जो जनरल इक्वेशन था E इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 25 साइन ओमेगा टी माइनस 6x यूनिट वेक्टर ए जेड वोल्ट पर मीटर। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो EM वेव है, EM वेव, ये वेव का डायग्राम है ना।
इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एज डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किस डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट जो है, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस। अब एट t इज इक्वल टू टी बाई 8 है ना। तो अब बताओ इस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी बाई 8, ओके। नाउ ओमेगा टी बाई 8। अब ये बताओ आप कि जो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इंटू टी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप। तो जब भी ओमेगा टी का वैल्यू आएगा वहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 पाई लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के एट टी इज इक्वल टू टी बाई 8, तो जो ई होगा 25 साइन ओमेगा टी बाई 8 माइनस 6x, क्लियर। 25 साइन ओमेगा टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पाई बाई 8 माइनस 6x। तो ये क्या हो जाएगा 25 साइन पाई बाई 4 माइनस 6x, क्लियर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 25 साइन माइनस 6x माइनस पाई बाई 4, ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस 25 साइन 6x माइनस पाई बाई 4। ये इक्वेशन हो गया एट टी इजकल टू 8 पे। अब इसको ड्रॉ करना है हमें, क्लियर। तो अब जान लो जैसे y इज इक्वल टू साइन x है, मान लो, तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपका x है ना, ये आपका y है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे 1 है, ये आपका पाई और ये आपका 2 पाई सपोज करो, है ना। तो ये पाई बाई 2 पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम होगा, ये इस तरह ग्राफ होगा, साइन का ग्राफ, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि माइनस साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, क्लियर, माइनस साइन एक्स का ग्राफ। तो माइनस का क्या करेंगे, यही रहेगा, लेकिन इसको ठीक उल्टा कर देंगे, मतलब ये इस तरह का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। अब इसमें एक चीज आ रहा है क्या कि y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने माइनस पाई बाई 4 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये आगे की ओर मूवमेंट होगा इसका, एक्स माइनस मतलब आगे की ओर, अगर प्लस होगा तो वो पीछे की ओर। तो अब बताओ ये सपोज करो ये एंगल कितना था आपका, इसके अनुसार ये पाई है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है पाई बाई 2 है। तो करेंगे क्या कि जो पाई बाई 4 से आगे की उसको डिस्प्लेस कर देंगे। अब किसको डिस्प्लेस करना है, तो एक पॉइंट होता है 0, एक होता है मैक्सिमम पॉइंट, 2 पॉइंट को डिस्प्लेस करना होगा। तो ये जो पॉइंट अभी क्या था 0 यहाँ पे था, अब क्या हुआ डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है पाई बाई 4 आगे खिसक जाएगा, इसका ये पॉइंट आगे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, डॉटेड लाइन से आप मिला दो, क्लियर। अब इसी तरह ये जिसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो बना ग्राफ किसका बना ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का, ठीक है। तो अब हमें ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर। तो अब जरा बताओ, तो ये जो इक्वेशन है आपका, इसको मैं मिटा दूं, y इज ई इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू टी बाई 8 पे इक्वेशन क्या है, e इज इक्वल टू माइनस 25 साइन 6x माइनस पाई बाई 4, इसको ड्रॉ करना है ना। तो कैसे ड्रॉ करें, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये आपका
एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको मैंने डॉटेड लाइन कर दिया मैक्सिमम पॉइंट के लिए। ओके, नाउ ये हो गया आपका लैम्डा बाय 2, एक्स का वैल्यू जो है लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा लैम्डा। ये पॉजिटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव हाफ के लिए, एक हो गया नेगेटिव हाफ के लिए। अब ये माइनस, अब इसको भूल जाओ, अभी आप पाई बाई 4 को भूल जाइए, तो इक्वेशन जो हो जाएगा -25 sin x dx। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका e इक्वल टू -25 sin 6x का, क्लियर। तो क्या ग्राफ होगा इसका, मैक्सिमम पॉइंट क्या है इसका +25 और ये क्या है -25। तो ये इसका ये जीरो, ये हाफ साइकिल है, मतलब 0 से 180 डिग्री, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट वो यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ होगा फिर इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये जो ग्राफ आया e का पावर -25 sin 6x का, लेकिन हमें क्या करना है -π/4 का ड्रॉ करना है। तो करेंगे क्या, हम इसका जो 0 पॉइंट है इसको π/4 से आगे की ओर घसका देंगे, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये मैक्सिमम पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 पॉइंट ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, π/4 से आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब क्लियर। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, तो इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, इस तरह आ रहा है। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर पूछा जाए वैल्यू कितना है तो क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे e इज इक्वल टू कितना होगा -25 sin 0 -π/4, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 sin 45 डिग्री, 25/√2। ये कितना आ जाएगा 25/√2, ये जो निकाल लेंगे आप, कैलकुलेटर जो भी हो 25/√2 मतलब क्या 25 से क्या होगा ये कम होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे है, लेकिन हमें जो ड्रॉ करना है कहाँ तक ड्रॉ करना है, लैम्डा तक ही ड्रॉ करना है ना, एक साइकिल के लिए ड्रॉ करना है। तो जो एक्चुअल ग्राफ क्या होगा, इस सबको मैंने क्या किया मिटा दिया, ये वाला जो पार्ट था इसको मैंने मिटा दिया, ये लैम्डा है ना। ओके, ये एक साइकिल के लिए ग्राफ हो गया ना। तो ये जो ग्राफ किसका आ गया, ये -25 sin 6x -π/4 का, तो ये आ गया एट t इज इक्वल टू t/8 पे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट t इज इक्वल टू t/4 पे। एट t इज इक्वल टू t/4 पे, है ना। तो e को आप कैसे लिखे थे, e इज इक्वल टू 25 sin 2ωt -6x, है ना, यूनिट वेक्टर az। तो जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव है 25 sin ω t की जगह मैं क्या कर दिया t/4 -6x, फिर 25 sin ω t को क्या लिख दिया मैंने 2π/4 -6x, ये कितना आ जाएगा 25 sin π/2 -6x, क्लियर। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो क्या होगा 25 cos 6x। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन होगा क्या होगा 25 cos 6x। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो एट t इज इक्वल टू t/4 पे जो
वैल्यू कितना आ गया 25 cos 6x। क्लियर। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब ये कोसाइन है ना, तो ये x ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये इसका है ना, ये हो गया वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 25 को प्लस 25 और ये वैल्यू माइनस 25, ये लैम्डा बाई 2 और ये हो गया लैम्डा, एक साइकिल का है ना, ये आपका x। ओके, तो अब ये कोसाइन टर्म है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये कहाँ शुरू हुआ है, एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, मतलब ये अच्छा ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। ओके, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया और ये यहाँ पे आ गया, तो जो ये ग्राफ क्या होगा इसका, है ना, ये ग्राफ हो जाएगा किसका, e इक्वल टू 25 cos 6x का, तो ये आपका एट t इक्वल टू t/4 पे, है ना, ये EM वेव है, EM वेव। ओके, तो ऐसा करते ये समझ में आ गया होगा, ये जो डायरेक्शन है आपका एट t इक्वल टू t/4 पे। अब एट t इज इक्वल टू t/2 पे, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 25 sin ओमेगा t माइनस 6x यूनिट वेक्टर AZ, तो ये जो है कितना आ जाएगा 25 sin इक्वल टू 25 sin ओमेगा t की जगह मैंने पुट कर दिया t/2 माइनस 6x, तो 25 sin 2π/2 माइनस 6x, ये क्या आ जाएगा 25 sin पाई माइनस 6x, और पाई माइनस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आया था, पॉजिटिव ही रहेगा, तो 25 sin 6x e। ओके, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम, है ना, तो अब क्या देखें, एट t इक्वल टू t/2 पे e आ गया कितना 25 sin 6x, इसको मैं मिटाऊं, ओके, तो चलिए ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, क्लियर। नाउ ये तो 20 प्लस 25 और ये माइनस 25, ये λ/2 λ/2 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा लैम्डा, एक साइकिल की, है ना। अब ये क्या आपका साइन का ग्राफ है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो 0 ही होगा, तो ये पॉइंट हो गया इसका मिडिल पॉइंट, ये मैक्सिमम के लिए, ये 0 के लिए, मैक्सिमम निगेटिव के लिए, ये 0 के लिए, है ना। ओके, तो ये ग्राफ हो गया एट t इज इक्वल टू t/2 पे। ओके, आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।